देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत से पहले धामी कैबिनेट की बैठक है आज और ये बैठक कई मायनों में काफी अहम रहने वाली है। सचिवालय में 12:30 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ दिनों बाद इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसको लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट से पहले अब लगातार पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक जायजा लेते नजर आ रहे हैं और वहीं इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चर्चा होने वाली है, बैठक होने वाली है। धामी कैबिनेट की बैठक इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक 12:30 बजे शुरू होगी। सचिवालय में यह बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट से पहले ये बैठक काफी अहम है, कई मायनों में काफी अहम है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। 12:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बेहद खास है आज की ये कैबिनेट बैठक और ऐसे में देखा जाए तो 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने हैं। इन्वेस्टर समिट के पहले ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद इसलिए खास है क्योंकि इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे सरकार इसमें मुहर लगाती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कैबिनेट की बैठकों में इन्वेस्टर से संबंधित कई ऐसे उद्योग विभाग के प्रस्ताव थे जिसमें उद्योग स्थापित करने को लेके जो कई कठोर कानून थे उन्हें लचीला बनाया गया। खास तौर पे जमीनों से संबंधित, जमीनों के खरीद फरोख्त से संबंधित कई कानूनों में जो ढील है वो सरकार ने दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है उत्तराखंड के अंदर जमीनें खरीद सके, इन्वेस्टर स्थापित निवेश कर सके। इस दिशा में सरकार का प्रयास है। और ऐसे में देखा यह भी गया है कि देश के बाहर जो मुख्यमंत्री के दौरे थे और कई अन्य प्रदेशों में जो दौरे थे जहां पे रोड शो मुख्यमंत्री ने किया, वहां निवेशकों से जो मीटिंग्स हुई थी उन बैठकों में कई निवेशकों ने कई तरीके के सुझाव दिए हैं, जिससे कि उन सुझावों के जरिए अगर उत्तराखंड के कानून जो उद्योग से संबंधित जो नियम कानून है उसमें बदलाव किया जाए तो ज्यादा उद्योग स्थापित यहाँ कर सकते हैं, निवेशक ज्यादा यहाँ आकर्षित हो सकते हैं। तो उस दिशा में सरकार का प्रयास है और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में उद्योग से संबंधित कई सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में आएगा। तमाम विभागों का प्रस्ताव है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर वन विभाग हो, सभी विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन विभागों के जो प्रस्ताव बनाए गए हैं उस पर कैबिनेट अपनी मंजूरी आज देती हुई नजर आएगी। बहरहाल इन्वेस्टर समिट सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इन्वेस्टर समिट को लेकर अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समय काफी कम है और आज 4 तारीख हो चुका है। 8 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री लगातार जहां इन्वेस्टर समिट होना है उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर भर से लेकर रेल और जो एयरपोर्ट है वहां तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है उन सभी का जायजा लेते हुए आ रहे हैं। FRI में इसका आयोजन रखा गया है और आज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ तमाम विषयों पे जो वार्ता है और कई सारे प्रस्तावों पे मुहर लगती हुई नजर आएगा। जी, FRI में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका हमने सुबह तस्वीर भी दिखाया अपने दर्शकों को कि FRI में निरीक्षण करते, जायजा लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे थे। लेकिन कई मायने हैं, कई जो है मुद्दे हैं प्रदेश के। लेकिन इस वक्त 8 तारीख से इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए देश ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के जो निवेशक हैं वो प्रदेश में आने वाले हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर, साफ सफाई को लेकर, प्रदेश में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ज्ञानेंद्र।
देखिए, पूरे इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था पे चर्चा करते हुए इस कैबिनेट में नजर आएंगे और कई सारे जो प्रस्ताव इससे संबंधित उसमें भी मुहर लगेगी। कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्रीय, वो इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आएंगे। तो ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को इसका निमंत्रण जा चुका है और देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो निवेशक हैं देश विदेश के आने वाले हैं। तो ऐसे में कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर एसपीजी ने पहले ही सुरक्षा की कमान वहां संभाल ली है और ऐसे में देखा जाए तो राज्य स्तर पे पर्याप्त जो पुलिस फोर्स है वहां लगाई गई है। आसपास के तकरीबन 200 मीटर इलाके में जीरो जोन रखा जाएगा और देखा जाए तो एक दिन पहले से ही जो व्यवस्था उधर टाइट कर ली जाएगी। अगर हम देखें तो जो घंटाघर चक्राता होते हुए अफराई और प्रेमनगर जोड़ने वाला मार्ग है, उन मार्गों को कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था के अनुसार दूसरे रूट पे जो सामान्य लोगों के लिए यातायात की व्यवस्था रखी जाएगी, रूट डाइवर्ट किया जाएगा। पर्याप्त जो इसकी मॉनिटरिंग है पहले कर ली गई है पुलिस विभाग की तरफ से और ऐसे में इसका खाका तैयार कर लिया गया। बहरहाल आज इस कैबिनेट की बैठक में इन्वेस्टर समिट से संबंधित सभी विषयों पे अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा धामी कैबिनेट की बैठक पे, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।